जो भारत अपने आप को विश्व गुरु कहती है, जो भारत अपने आप को मोस्ट सुपर पावर कहती है, जिस भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, जिस भारत को मेक इन इंडिया के नाम पर लूटा जाता है, जिस भारत की यूनिटी को अखंड की जाती है, जिस भारत में धार्मिक लोगों को लड़ाने की कोशिश की जाती है, जिस भारत में सिर्फ मुस्लिम हिंदू के बीच लड़ाने की साजिश रची जाती है, जिस भारत में किस तरह से अराजकता फैलाई जाए इस पर ध्यान दी जाती है और लोगों को असल मुद्दे से भटकाए जाते हैं, और जिस भारत को सुपर पावर बनाने की बात की जाती है, आज उस भारत को इन मशरूमों ने कहां पर लाके छोड़ा, आइए देखते हैं। अभी हाल ही में एक फोर्ब्स के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट में इंडिया आउट ऑफ 10 है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के 10 शक्तिशाली देशों में से बाहर है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग अगर 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है यूएसए का, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर रशिया और चौथे नंबर पर यूके है, मतलब यूनाइटेड किंगडम। पांचवें नंबर पर जर्मनी, छठे नंबर पर साउथ कोरिया और सातवें नंबर पर फ्रांस है, आठवें नंबर पर जापान और 9वें नंबर पर सऊदी अरबिया और 10वें नंबर पर इजराइल है। और इंडिया इन नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक कहीं भी नहीं है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 12वीं नंबर पर है, मतलब इंडिया टॉप 10 कंट्री में से शक्तिशाली देश से बाहर है। इसका जिम्मेदार कौन, पूछता है भारत, कि सिर्फ इंडिया को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर, गंदी राजनीति के नाम पर सिर्फ बांटी जा रही है और फूट डालो और शासक करो नीति को अपनाई जा रही है। क्या ये करने से भारत टॉप 10 शक्तिशाली कंट्री में आएगा? इंडियन रुपीस की कितनी वैल्यू है ग्लोबल रैंकिंग में, आज वो भी देखते हैं। ग्लोबल करेंसी में इंडिया की रैंकिंग टॉप 20 से बाहर है। आपको याद होगा कि भारत के प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर से उस समय उन्होंने एक स्पीच दिया था कि इंडिया का रुपया गिरता क्यों जा रहा है। उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री से सवाल किए थे और उन्होंने कंपेयर किया था इंडिया को अनदर कंट्री से। उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था कि बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, लेकिन जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश की रेपुटेशन गिरती है, उस देश की इज्जत गिरती है। नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। आज ये सवाल भारत का हर एक नागरिक पूछ रहा है कि इंडिया का रुपया आज क्यों गिर रहा है। आज आप प्रधानमंत्री हो, आपने ही सवाल खड़ा किया था, तो आपके प्रधानमंत्री होते हुए आज देश की करेंसी क्यों गिर रही है? क्या इट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न? आइए फोर्ब्स के बारे में बताते हैं कि फोर्ब्स का निर्धारण कैसे की जाती है। तो इसकी जो निर्धारण है वो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पर की जाती है। नंबर 2 पॉलिटिकल पावर पे की जाती है। नंबर 3 मिलिट्री पावर पर की जाती है। और इंडिया की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 3.55 ट्रिलियन है और इंडिया की पॉपुलेशन 1.43 बिलियन है। इस अकॉर्डिंग द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बिफोर अनदर कंट्री। और इंडिया में अब गंदी राजनीति को छोड़कर, अपनी कुर्सी को छोड़कर डेवलपमेंट की ओर काम की जाए, मिलिट्री के ऊपर काम की जाए और डर्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर जीडीपी को ग्रोथ कराने की बात की जाए। जितना ये करेंगे उतना हमारे कंट्री के लिए बेटर होगा और फिर जाकर कहीं हम इस हद तक सोच सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनने के लायक हैं, टॉप 10 पावरफुल कंट्री में आने के लायक हैं। आपकी क्या राय इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।